हेलो एंड आई वेलकम यू टू एक्सेलिफाई। आज हम डिस्कस करेंगे लुकअप फंक्शंस के एरर्स के बारे में। एक एक एरर के एक एक कॉज के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कीप वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मोर वी कनेक्ट मोर वी लर्न। वैसे तो लुकअप फंक्शन काफ़ी तरीके के होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में वी लुकअप के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे और सेम कॉन्सेप्ट आप बाकी वी लुकअप फंक्शंस पे भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले एरर के साथ। सबसे ज़्यादा कॉमन एरर होता है लुकअप फंक्शंस के अंदर हैश एन ए। सबसे पहले इसके मीनिंग के बारे में जान लेते हैं। हैश एन ए एरर तब आता है जब आप जो वैल्यू ढूंढने का प्रयास कर रहे हो वो वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। रीज़न नंबर वन, आपने टेबल एरे है वो फिक्स नहीं किया। इस केस में मैंने वी लुकअप ऑलरेडी लगाया हुआ है, लेकिन मैंने टेबल एरे को फिक्स नहीं किया। मैं सिंपली ड्रैग करता हूँ फॉर्मूला को। सप्लायर के अगेंस्ट एरर आ रहा है, चलिए सोर्स में देखते हैं। ये सप्लाई तो सबसे पहले वाली रो में ही आ रहा है, तो क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि हमने टेबल एरे को फिक्स नहीं किया था। जैसे हमने फॉर्मूला को ड्रैग किया, टेबल एरे B3 टू E26 से चेंज होकर B4 टू E27 हो गया। सो हमको इंश्योर ये करना चाहिए कि जहाँ पे भी एब्सोल्यूट रेफरेंस देना फिजिबल है, हम एब्सोल्यूट रेफरेंस दे टेबल एरे का। रीज़न नंबर टू, आपकी लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में नहीं है। हम जानते हैं वी लुकअप के बेसिक रूल्स। सबसे पहला रूल होता है कि जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो आपके रिजल्ट कॉलम के लेफ्ट वर्ड्स हो। रूल नंबर टू है आपके जो टेबल एरे की फर्स्ट कॉलम है उसमें लुकअप वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर आपका सिनेरियो ये है कि आपका जो लुकअप वैल्यू कॉलम है वो रिजल्ट कॉलम के राइट वर्ड्स है, तो उस केस में या तो आप इंडेक्स मैच यूज़ कीजिए या फिर एक्स लुकअप यूज़ कीजिए अगर आपके पास वो अवेलेबल है, या फिर आप चूज़ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं वी लुकअप के साथ। उसकी वीडियो आई बटन में आ रही है, आप वो जाके देख सकते हैं। रीज़न नंबर थ्री, एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है आपकी या तो लुकअप वैल्यूज़ में या फिर आपका जो टेबल एरे है उसके फर्स्ट कॉलम में। एक्सेल आपके स्पेस को एज अ वैल्यू पढ़ता है। अभी यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है, पर एक मैं स्पेस ऐड कर दूँ, यहाँ पर हैश एन ए आ जाएगा। रीज़न ये है कि अब ये वैल्यू MA16320 नहीं है, ये है MA16320 स्पेस। तो उस केस में आप वी लुकअप के साथ ट्रिम फंक्शन यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ पर ट्रिम ऐड करना है और जो आपका लुकअप सेल है उसको इसके अंदर डाल देना है। दूसरा, आपकी जो ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पर स्पेस आ रहा होगा। सपोज़ ये वाला देखिए, यहाँ पर स्पेस आ रहा है, तो उस केस में हम सिंपल क्या कर सकते हैं, एक एडिशनल कॉलम क्रिएट करेंगे और ट्रिम यूज़ करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर, और सिंपली ड्रैग डाउन कर देंगे फॉर्मूला को। तो आपको टेबल एरे ये वाला लेना पड़ेगा, अब नए वाला। रीज़न नंबर फोर, न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सेल एज अ टेक्स्ट पढ़ रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक लुकअप फंक्शन लगाया है। चलिए सोर्स में देखिए ये वैल्यूज़ है क्या। सोर्स में दूसरी ही वैल्यू ये है, तो क्यों नहीं दे रहा है? हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो एरर आपका दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेल इसको टेक्स्ट की तरफ पढ़ रहा है। तो सबसे पहला तरीका तो हम ये करेंगे कि हम Ctrl+1 प्रेस करेंगे और इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे टू नंबर्स। सो दो सिनेरियो, या तो ये हो जाएगा तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आपको क्या करना है, आप कहीं पे जाके 1 लिखिए, उसको कॉपी कीजिए, रेंज सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+Alt+V पेस्ट स्पेशल के लिए, वैल्यू एंड देन मल्टीप्लाई। तो जितने भी अब ये वैल्यूज़ हैं ये न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। अब देखिए वैल्यू आ रही है, हम सिंपली ड्रैग डाउन कर देंगे। रीज़न नंबर 5, टेबल एरे में वैल्यू ही नहीं है, जैसे XYZ, तो उस केस में ये एरर आएगा ही आएगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन ये देखने में भद्दा लग रहा है, तो उस केस में आप इफ़ एरर फंक्शन यूज़ कर सकते हो। सिंपल इफ़ एरर स्टार्ट कीजिए, कॉमा डालेंगे, हम डबल कोट में वैल्यू डालेंगे कि वैल्यू नॉट अवेलेबल। डबल कोट मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये टेक्स्ट है। किसी भी फॉर्मूला में अगर आप टेक्स्ट को ऐड कर रहे हो तो आपको डबल कोट्स में जाता है। एंटर प्रेस कीजिए, जहाँ जहाँ एरर होगा वहाँ पर वैल्यू नॉट अवेलेबल आ जाएगी। रीज़न नंबर 6, जो आपने वर्कशीट का रेफरेंस दिया है वो रॉन्ग है। चलिए चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर इसको हटा देते हैं, आर को हटा देते हैं सिंपली, तो एरर आ जाएगा क्योंकि आपका जो वर्कशीट का नाम है वो गलत है। एरर नंबर 2, रेफरेंस एरर। तो ये दो केस में आता है। रीज़न नंबर 1, आपने जो इंडेक्स नंबर दिया है वी लुकअप के फंक्शन के अंदर, सपो हमारे केस में हमने 6 दिया है, वो टेबल एरे के कॉलम से ज़्यादा है। कहने का क्या मतलब है, हमने टेबल जो सेलेक्ट किया हुआ है उसमें टोटल 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, लेकिन हमने इंडेक्स नंबर दिया है 6, तो उस केस में यहाँ पर रेफरेंस एरर आएगा। रीज़न नंबर 2, जो आपका रिजल्ट सेल है वहाँ पे ऑलरेडी एक रेफरेंस एरर आ रहा होगा,
हम सोर्स में देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर सप्लाई के कोरस्पॉन्डिंग ऑलरेडी रेफरेंस एरर आ रहा है, तो यहाँ पर भी रेफरेंस एरर आ जाएगा। तो उस केस में ये वी लुकअप फंक्शन का एरर नहीं है, आपको जाके सोर्स में ही देखना पड़ेगा कि वो किस वजह से आ रहा है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वैल्यू एरर। इसके 3 रीजंस है ब्रॉडली। रीज़न नंबर 1, आपका जो इंडेक्स नंबर आपने दिया है, कॉलम इंडेक्स नंबर, वो 1 से छोटा है। हमारे केस में मैंने इसको 0 किया हुआ है, तो ये वैल्यू एरर थ्रो कर रहा है। सो आपको इंश्योर ये करना है कि आप 1 या उससे ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू सप्लाई करो। रीज़न नंबर 2, सपोज़ आपने VLOOKUP फंक्शन 2 अलग अलग वर्कबुक से लगाया हुआ है, तो हो सकता है जो दूसरी वर्कबुक जहाँ से आपका टेबल एरे आ रहा है वो गलत हो, तो आपको इंश्योर ये करना है कि वर्कबुक का पाथ एकदम सही हो। रीज़न नंबर 3, आपकी जो लुकअप वैल्यू की लेंथ है, यानी कि ये वाली होती है आपकी लुकअप वैल्यूज़, इनकी लेंथ 255 कैरेक्टर से ज़्यादा है। 255 कैरेक्टर्स आप सोचोगे कि यार इतने सारे वैल्यू कब हो सकते हैं। होता है जब आप प्रैक्टिकली काम करते हो तो कई बार होता है कि आपको यूनिक फील्ड्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो VLOOKUP की एक लिमिटेशन है कि लुकअप वैल्यू आपकी मैक्सिमम 255 कैरेक्टर तक हो सकती है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।